नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बात करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आज वीडियो में बात करेंगे 31 मार्च 2025 के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाएंगे। महिला बाल विकास सुपरवाइजर का जो छात्र छात्राएं महिला सुपरवाइजर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन सभी के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अपने चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो प्रत्येक पेपर सेट प्रैक्टिस सेट अपने लगाने के लिए, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए, आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए, क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। साथियों सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेंगी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की। तो साथियों हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाएंगे। प्रैक्टिस सेट में टोटल 29 क्वेश्चन आज की वीडियो में रहेंगे। 29 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में 29 क्वेश्चन रहेंगे साथियों। तो 29 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट में। तो सभी साथी मित्र अपने पेपर पेन लेकर बैठ जाएं, साथ में अपने भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते जाएं। देखें कि आप लोग 29 क्वेश्चन में से कितने आंसर सॉल्व कर रहे हैं, कितने आंसर आपके सही जा रहे हैं। तो आपकी तैयारी कैसी, तो अपनी तैयारी जांच लीजिए साथियों पेपर से पहले, एग्जाम में बैठने से पहले। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में, आज के पेपर सेट में पहला क्वेश्चन है जो कि प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो अपना आंसर अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। मेरे बताने से पहले आप अपना आंसर अपने नोटबुक पर नोट कर लिया करें। उसके बाद जब हम आंसर बता दिया करें तो साथियों तो अपने ऐसे ही पूरे आंसर नोट करते जाइए। आंसर पूरे नोट हो जाने के बाद साथियों वीडियो के एंड में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं साथियों कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्रोत प्रोग्राम क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में जो अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया वो पूछ लिया गया है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर या कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो बताना है आज के अगले क्वेश्चन में कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर उपयोग कर सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हम आपको आंसर बताने वाले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो क्वेश्चन आंसर अपने नोट डाउन करते जाइए, अपने प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिखते जाइए अपनी नोटबुक पर कि आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा। फिर हम आपको उसका आंसर बता दिया करेंगे। वीडियो के एंड में कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप लोगों ने कितने सही किए, कितने गलत। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओरेकल है तो ओरेकल क्या होती है। ओरेकल का जो राइट आंसर होगा वो होगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर। और ओरेकल क्या होता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो हम प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 25 से 30 सेकंड का समय देंगे। 25 से 30 सेकंड में आप अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि पेपर में ही आपको इतना ही समय मिलेगा 25 से 30 सेकंड का ही। तो अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन पढ़ने के बाद अपना कॉपी पेपर पर अपना नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सा आंसर आपके अनुसार सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है तो वो किसके लिए किया जाता है। तो टैली सॉफ्टवेयर का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। तो अकाउंटिंग होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। सीडीए का तात्पर्य है, सीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीडीए का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है अगले क्वेश्चन में। तो सीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीडीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। जब आप किसी कंपनी में या कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं और जॉब अप्लाई करने के लिए जो आप अपना बायोडेटा बनाते हैं तो वो रिज्यूम के अंतर्गत आप अपना बायोडेटा देते हैं, बायोडेटा एक साथ इकट्ठा करके देते हैं। तो रिज्यूम बनाने के लिए आप किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो रिज्यूम बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं तो वो करते हैं ए और बी दोनों के लिए, यानी आप पेज मेकर में भी बना सकते हैं और एमएस वर्ड में भी, दोनों में ही बना सकते हैं। तो ए और बी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सबको देते हैं। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है। जो एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर होता है तो वो किसका उदाहरण होता है। एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। तो एमएस वर्ड किसका उदाहरण होता है। तो एमएस वर्ड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, क्योंकि एक एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो साथियों प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट करिए, वीडियो पूरा कंप्लीट करिए, क्योंकि हो सकता है इन्हीं क्वेश्चनों में से बहुत से क्वेश्चन आपके
किसी ना किसी पेपर में, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाए, तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। पेपर सेट पूरा कंप्लीट करिए, वीडियो पूरा एंड तक बने रहिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने साथियों के साथ, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। आगे के पेपर सेट, आगे की तैयारी प्राप्त करने के लिए, आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए जो किसी प्रोग्राम का मानव द्वारा पठनीय वर्जन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है, तो उसकी जानकारी आपको देनी है, तो वो कहा जाता है प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम कोड क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो जैसा कि साथियों हमने बताया कि आज के पेपर सेट में आपको टोटल 29 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो 29 क्वेश्चन देखिए, 29 क्वेश्चन का आंसर दीजिए और चेक करिए आपकी तैयारी कैसी, कितनी तैयारी है आपकी। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो वो करता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सबको देते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? यदि कोई कंप्यूटर पहले से चल रहा है और उस कंप्यूटर को आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रीबूटिंग। रीबूटिंग क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको पूछ लिया गया पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है? POST का पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है? तो वो होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सबको देते हैं। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? जो लाइनेक्स होता है, तो लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर होता है? तो अगले क्वेश्चन बताना है कि लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर, तो वो होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यदि एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सबको देते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं टर्मिनल का। तो टर्मिनल क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी भी आप सबको देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो किस टोपोलॉजी में नेटवर्क और कंपोनेंट एक ही टोपोलॉजी से कनेक्ट किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं बस में। बस क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपका बाल विकास से पूछ लिया गया है, तो क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम आपको प्रत्येक पेपर सेट में लेकर आने वाले हैं। तो पर डे आपको एक पेपर सेट मिलेगा जिसमें आपको सभी टॉपिक्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आप लोगों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हम आपके लिए आने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी साथियों। तो किसी न किसी शिफ्ट में, किसी न किसी डेट में वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है, तो बचपन का जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण होता है उसकी मान्यता क्या होती है? तो उसकी मान्यता होती है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की क्या होती है? एक अनूठी वृद्धि। तो ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सबको देते हैं। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करता है? तो सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है, वो करता है स्वतंत्र अध्ययन में। तो स्वतंत्र अध्ययन क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि चरित्र का विकास होता है, तो चरित्र का विकास कैसा होता है? तो वो होता है ये सभी, यानी ये तीनों के माध्यम से क्या होता है चरित्र का विकास होता है। तो ये सभी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, तो शिक्षक का बर्ताव जो है वो कैसा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए आदर्शवादी। आदर्शवादी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछ लिया गया बालिका शिक्षा को महत्वता देना उचित है। कारण क्या होता है कि बालिका शिक्षा को महत्वता देना उचित होता है? तो वो होता है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ होती हैं। किसी सामाजिक परिवर्तन में केवल बालिकाएं समर्थ होती हैं, केवल इसके कारण ही उचित देना
महत्व देना चाहिए, तो ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तो ये उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, उसमें अंक कम अंक देंगे। तो साथ में तीनों क्या होते हैं? नेगेटिव पॉइंट। तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किस स्तर पर बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो वो बनते हैं किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र के में सबसे अधिक होना संभव है। तो एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना क्या संभव होता है? तो वो होता है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो वो होती है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आपको। तो क्वेश्चन आंसर वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण मिलने वाले हैं, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, कमेंट्स करके जरूर बताएं साथियों हमें कि क्वेश्चन आंसर वीडियो पेपर सेट आप सभी को कैसे लग रहे हैं। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों के सीखने में सहायता करेगा। तो ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु कहा जाता है, वो कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। तो ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट कर लिया गया है, तो क्वेश्चन आपके बार-बार रिपीट होने वाले हैं। क्वेश्चन आपके रिपीट होके आने वाले हैं, तो क्वेश्चन कोई भी मिस मत करिए, वीडियो कोई भी मिस मत करिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है? तो वो नहीं होती है खेलने की अवस्था। तो खेलने की अवस्था क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों आज के पेपर सेट के आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो वो समझने लगते हैं द्रव्यमान और संख्या में। तो द्रव्यमान और संख्या क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों हमने आज आपको 31 मार्च का जो पेपर सेट कंप्लीट करवाया है, उसमें हमने आपको टोटल 29 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं साथियों। तो पूरा वीडियो कंप्लीट करिए, पूरे 29 क्वेश्चन का आंसर दीजिए साथियों। 29 क्वेश्चन का आंसर देने के बाद हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप लोगों के 29 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अपनी जानकारी चेक करिए, तैयारी चेक करिए कि आपकी तैयारी कैसी है एग्जाम में बैठने से पहले। तो हम आपके एग्जाम में बैठने से पहले पर डे आपको एक नया पेपर सेट लेकर आने वाले हैं, जो कि आपको तैयारी देगा, जो 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हैं। 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में किसी भी एग्जाम में बाल विकास के किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हैं। वो 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक किसी भी महिला बाल विकास के एग्जाम में बैठने वाले साथियों। तो उन सभी के लिए पेपर सेट और क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो प्रत्येक पेपर सेट को, प्रत्येक क्वेश्चन आंसर को, प्रत्येक वीडियो को पूरा कंप्लीट करिए और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चन आंसर यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आगे के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए, आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें साथियों। मिलते हैं कल एक नए पेपर सेट के साथ, एक नए क्वेश्चन आंसर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।